एक अध्यापक है उस दीपक के समान है जो खुद अंधेरे में रहकर दूसरों को रोशनी देता है। एक टीचर की मैं बात करूं, अपने जीवन काल में अपने मैं कहूँ विद्यार्थियों को सही राह पर लाने के लिए अपना पूरा जीवन है वो लगाता है। तो आज सबसे पहले तो मैं आप सभी को टीचर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिलहाल मैं नहला गांव में मौजूद हूं। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले सर अध्यापक दिवस की सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आपके जो फेवरेट टीचर है सर वो कौन रहे हैं सर? देखो, हर इंसान का अपने जीवन में कोई न कोई जो है वो एक अच्छा अध्यापक रहा है, जो कि जिनसे प्रेरणा लेकर जो वो सफलता के शिखर को छूता है। तो आज समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि भाई जो अपने अध्यापक के बिना जो आगे बढ़ सकता है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि जो है हर कदम कदम के ऊपर जो इंसान को जो है वो अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। तो अध्यापक की भूमिका तो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज का जो दिन है वो एक विशेष दिन है, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उनको आज उनकी शिक्षाओं को, आदर्शों को हम अपने जीवन में आत्मसात करके भविष्य की जो है पीढ़ी को तैयार करने का जो है प्रण किया करते हैं। तो आज तो एक विशेष दिन है हमारे लिए। तो सर आपके जीवन में सर जो आपके टीचर है सर जिन्हें आज भी आप बहुत मिस करते हैं सर? देखिए, वैसे तो सभी अध्यापक का अपना एक महत्व होता है, लेकिन फिर भी हर इंसान किसी न किसी अध्यापक से प्रभावित होता ही है। तो मुझे याद आता है कि मैं जब 10th क्लास में था, गवर्नमेंट हाई स्कूल उमरा के अंदर मैं पढ़ता था, तो वहाँ पर हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हुआ करते थे, जगन सिंह यादव जी। मैं उनसे बड़ा प्रभावित रहा और उन्हीं को देख करके मेरे मन में ये अक्सर ये बात उठती थी, मतलब एक अध्यापक को इतना मेहनती, इतना निष्ठावान, इतना ईमानदार, इतना डेडिकेटेड होना चाहिए। और जो रास्ते उन्होंने बताए, मतलब उन्हीं रास्तों के ऊपर मैं भी ये नहीं सोच रहा हूँ, चल रहा हूँ फिलहाल। और मैं तो यही मानता हूँ कि जीवन में एक अध्यापक जो है ना, उसको आदर्श होना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं उसको देख करके मोटिवेट हो सके। मैं तो इतना ही मानता हूँ सर। तो सर आज इस अच्छे मौके पर शिक्षक दिवस पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि अपने गुरु का सदा सम्मान करें। आज हम भी जिन शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण की थी उन्हीं की बदौलत इस पद पर पहुँचे हैं। मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूँ, जितने भी मेरे गुरु जी थे। और समाज को भी संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों को भी और माता पिता को भी अपने बच्चों को संस्कार युक्त बनाएं। हमारे से जितना बन पाता है हम उतने संस्कार बच्चों में डालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और माता पिता भी इसके अंदर सहयोग करते हैं। हम एक अच्छे नागरिक, एक देश का सर्वोच्च नागरिक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर कभी आप स्कूल में गए हैं और कभी आपने इसको होमवर्क नहीं किया हो, आपको मार पड़ी हो सर? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि मार भी पड़ी है, मगर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले गुरु मेरी माँ है और उससे आगे जो भी मेरे को जीवन में जाने में अनजाने में जहाँ कहीं भी मेरे को उन्होंने कुछ भी सिखाया है, मैं उन सभी को गुरुजियों के चरणों में नमन करता हूँ। और मुझे आज भी बड़ी खुशी होती है जब मेरे टीचर मिलते हैं। और जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और दोबारा से राष्ट्रपति बने और उन्होंने भारत रत्न की उपाधि प्राप्त की, और उनकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो ये हमारे आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि आप भी हमारे बीच में आए और इस दिन को आपके आने से और भी हमें अच्छा और बहुत बढ़िया मनाने का मौका मिला। धन्यवाद। सर क्या आपने जो आपके फेवरेट टीचर हैं उनके साथ में आपको सर बातचीत करके आज भी आप बात करते हैं उनसे, कैसा लगता है सर? बहुत अच्छा लगता है सर। और मैं बता दूं कि मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे जो फेवरेट गुरु हैं, वो आपके गांव में प्रिंसिपल भी रहे हैं, दर्शन सिंह कुंडू। वो सामाजिक अध्ययन हमें पढ़ाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। उनको देख के ही मैं टीचर बना हूँ। तो आज भी उनसे बात होती है। आज वो पबड़ा गांव के सरपंच भी है, तो बहुत अच्छे इंसान है और हमेशा मुझे जो है मोटिवेट करते रहते हैं। तो सर नैला गांव में आप यहाँ पे कार्यरत है सर,
तो नैला गांव में रह के आपको कैसा लगा, और टीचर डे पे सर लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लगा मुझे नैला गांव में आकर के। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये स्कूल मिला, जो ट्रांसफ़र ड्राइव चली थी उसमें मुझे स्कूल मिला। ये बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ का सारा स्टाफ बहुत बढ़िया है, यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चे गुरुओं का आदर करें, मान सम्मान करें, और हम भी अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी, थैंक यू। सर अभी तक कभी ऐसा हुआ आपकी लाइफ में कि आपने स्कूल काम नहीं किया हो और टीचर की तरफ से मार पड़ी हो और आपको फिर महसूस हुआ कि भाई हाँ मुझे ये काम करना चाहिए था? हाँ, हुआ लाइफ में काफ़ी। छठी 7वीं क्लास में पढ़ता था, उस टाइम काफ़ी मार पड़ती थी, काम नहीं करते थे। हाँ, वही गुरु याद है, सुरेंद्र कुमार संस्कृत के होते थे, अमित का सैनी साइंस के टीचर होते थे। वो काफ़ी सख्त थे पढ़ाई के मामले में, कोई पिटाई करते थे हमारे टाइम में था, अब तो नहीं होती। तो आज मतलब शिक्षक दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक दिवस पे मैं सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जो हमारे भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने अपने जन्मदिन को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा, उनके पीछे यही कारण था कि शिक्षक जो है वो राष्ट्र निर्माता है। वो बिना किसी छल कपट भेदभाव के, बिना लालच के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वो करता है। हम ये नहीं सोचे कि हमारी सैलरी इतनी मिलती है, हम ये सोचे कि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे करें और बच्चे देश के राष्ट्र निर्माता बने और देश को उन्नति के पथ पर लेकर जाएं। तो आज भी मतलब कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं जी आपसे मिलने आते हैं शिक्षक दिवस पे, कैसा लगता है जी? बहुत अच्छा लगता है जी। एक शिक्षक के रूप में मैं कार्यरत हूँ, तो मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं एक शिक्षिका हूँ। और इस दिन मैं अपने गुरुजनों को भी याद करती हूँ, मेरे जो इस पद तक पहुँचने का श्रेय मेरे शिक्षकों को ही जाता है कि एक डूड जैसे छोटे से गांव से पढ़ लिख करके मैं यहाँ पहुँची हूँ। और मेरी प्राध्यापिका अनीता मैम, उनको भी मैं याद करना चाहूँगी। और इसके साथ ही 5वीं कक्षा में मेरी एक शिक्षिका थी सुदेश मैडम, उनका जीवन में मेरा बहुत योगदान है जी। ठीक है। आज भी मतलब जब आप क्लास में थी 5वीं 6वीं 9वीं 10वीं जो पढ़ती थी, तो उन दिनों को याद करके कभी कभी अकेली बैठ के हंसती हैं जी? हाँ जी, बिल्कुल हंसती हूँ। मुझे बहुत याद आता है कि मैं अपने स्कूल में थी और हमारे टीचर्स हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे। एक 10वीं क्लास में जब मैं थी तो मैथ्स की एक सीता मैम थी, उनसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ कि उन्होंने मतलब मुझे इतना मोटिवेट किया कि आज देखो मैं मैथ्स पीजीटी कार्यरत हूँ यहाँ पर। तो ऐसे बहुत से टीचर्स हैं, एक चेतन सर थे और वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उनसे मैं बहुत अच्छी मोटिवेटेड फील करती हूँ। तो थैंक यू। आप कोई अपने जीवन का कोई वाक्य शेयर करना चाहेंगी? याद हो आपको? अभी फ़िलहाल एकदम से तो नहीं याद आ रहा। ठीक है, नमस्कार मैम। और सर सभी को सर हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की सबको शुभकामनाएं। ठीक है। तो भाई सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि भाई समय समय पर, सिर्फ शिक्षक दिवस ही नहीं, समय समय पर अपने टीचर के साथ बातचीत करते रहें और उनसे मिलते रहें। क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं स्कूल में, उनसे मिलते हैं जिन्होंने आपको काबिल बनाया है, आप उस मुकाम पर पहुँचे हैं, आप उनसे मिलते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। कामयाब आप खुद हैं, लेकिन जो खुशी एक टीचर को होती है उस बात का आपको अंदाज़ा नहीं है। तो फिलहाल हम नहला गांव में पहुंचे। नहला गांव के जो स्टाफ है सभी से बातचीत की, सभी ने अपनी जो बात है वो आप सभी के साथ शेयर की। तो सभी देशवासियों के बार फिर से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो सर अंतिम लाइन में सर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? अजय, आपका बहुत बहुत जो धन्यवाद कि आज इस विशेष अवसर पर जो है आपने जो है इस विद्यालय को और शिक्षक को याद किया। तो अंत में मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि महान राजनीतिकार जो है वो अरस्तु ने भी ये कहा है कि जन्म तो माता पिता देते हैं, लेकिन वास्तव में जो है जीवन जीने की कला जो है शिक्षक ही सिखाता है। तो अंत में मैं तो यही जो है इस अवसर पर संदेश देना चाहूँगा कि ज्ञानी के मुख से झरे हमेशा ज्ञान की बात, ज्ञानी के मुख से झरे हमेशा ज्ञान की बात, हर पंखड़ी फूल खुशबू की सौगात। थैंक यू। आप सभी लोगों से अपील की आज के दिन, कम से कम आज के दिन जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, अपने टीचर से आप जाकर मिले, उनको मिठाई खिलाएं, क्योंकि वो चीज़ देख के आपके टीचर्स को बहुत खुशी होती है। और हम भी आज यहाँ पहुँचे तो बहुत खुशी हुई। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करें। एक नई अपडेट के साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।